हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर का नाम है बच्चे। इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है और कौन कौन से एक्सरसाइज करना है, उन सारे एक्सरसाइज को करेंगे बच्चे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री शेप्स क्या है। चलिए बच्चे, बोर्ड पे मैं कुछ बातें लिख रखा हूँ, आप उसको देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी आपको। तो बच्चे क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, यही चैप्टर 5 है आपका। इसे बच्चे क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट्री शेप्स के मेजर्स और साइज के बारे में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पहले जाना जाए कि ये एलिमेंट्री शेप्स क्या हैं और कैसे फॉर्म्ड होते हैं, इनको लोग जानते हैं। तो बच्चे, ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स और लाइंस। बच्चे, अपने आसपास हम लोग जितने भी शेप्स देखते हैं वो सारे शेप्स क्या हैं, या तो कर्व से बने हुए हैं या लाइन से बने हुए हैं। ठीक है बच्चे, वो सारे जो शेप आपको दिखाई देते हैं अपने आसपास में, वो या तो कर्व से बने हैं या लाइन से बने हैं। बच्चे, लाइन और कर्व से क्या मिलकर क्या बनता है, तो आप देखते हैं कॉर्नर्स, एज, किनारा बच्चे, प्लेन्स, ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स, ये सारे जो बच्चे बने हुए हैं वो कर्व्स और लाइन के मिलने से ही बने हैं। ठीक है बच्चे, तो अब इन्हीं कॉर्नर्स, एज, प्लेन्स, ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स, जो कर्व्स और लाइन से बने हुए हैं, इन्हीं कर्व्स और लाइन से यूज करके बच्चे कुछ शेप्स हैं, मतलब प्राथमिक शेप बोलिए, मतलब सबसे शुरुआती शेप्स जो इनसे बनते हैं वो क्या है, तो लाइन सेगमेंट्स। पहला बच्चे लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, पॉलीगन्स, ईटीसी, है ना बच्चे। इन्हीं शेप्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री शेप्स, प्राथमिक आकार बच्चे। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे क्या, जो ये शेप होते हैं ये डिफरेंट साइज एंड मेजर्स के होते हैं। तो बच्चे, ये डिफरेंट साइज और मेजर्स को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता करेंगे, इस चैप्टर में हमको मेनली यही पढ़ना है। तो बच्चे, जितने भी यहाँ शेप्स लिखे हुए हैं सब क्या है, 2 डायमेंशनल है, और इन्हीं शेपों का यूज करके 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल जो भी फिगर्स बच्चे बनाने हैं हम लोग बनाते हैं। बच्चे, अब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट्री शेप लाइन सेगमेंट के मेजर्स के बारे में बच्चे बात करेंगे। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, तो क्या है बच्चे, हम लोग लाइन सेगमेंट को वी मेजर लाइन सेगमेंट यूजिंग सेवरल वेज। बच्चे, अलग अलग तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट्स को मापते हैं, उसका मेजर करते हैं। तो पहला तरीका क्या है बच्चे, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से बच्चे, जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट यहाँ ले रखा गया है, ये ए और ये बी। बच्चे, लाइन सेगमेंट या लाइन में हम लोग किस पे विचार करते हैं, केवल लेंथ पे करते हैं। और लाइन सेगमेंट के लेंथ किसको बोलेंगे, 2 एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग इस लाइन सेगमेंट का क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। तो बच्चे, हम लोग कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, ऑब्जर्व करके, देख करके। जैसे एक ले लीजिए बच्चे, ये सी और ए डी। अब यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट में कि कौन सा लॉन्गर है कौन सा शॉर्टर है। तो देख करके बच्चे हम देख सकते हैं कि ए बी क्या है, थोड़ा लंबा लाइन है, और सी डी उससे छोटा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन द्वारा भी हम लोग
कंपेरिजन करते हैं लाइन सेगमेंट का, परंतु बच्चे एक्यूरेट हम नहीं बता पाएंगे कि कौन किससे कितना छोटा है और कौन कितना बड़ा है। ठीक है बच्चे, ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा, कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। बच्चे ट्रेस करके, जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है ए बी, अब कोई लाइन सेगमेंट सी डी है। अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर रख के देख लेंगे, है ना, या इसके बगल में ट्रेस करेंगे, इसको यहां से ऐसे ट्रेस कर लेंगे इसके पास में ही, और इससे बच्चे हम रख के देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ट्रेस करके भी एक के पास दूसरा लाइन ट्रेस कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग कंपेरिजन करते हैं ट्रेसिंग द्वारा भी। अब बच्चे तीसरा है कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। बच्चे जो हम लोग ट्रेसिंग द्वारा भी करते हैं उससे भी एक्यूरेट डिस्टेंस लेंथ हम लोग दोनों का नहीं बतला पाते हैं। तो तीसरा कंपेरिजन ऑफ यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर आता है। तो हम लोग बच्चे क्या किए, जो भी प्रॉब्लम्स इस सब में दोनों मेथड्स में हम लोगों को आती थी उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या डेवलप किए, तो रूलर डेवलप किए और डिवाइडर डेवलप किए। बच्चे आप देख रहे हैं, आप जानते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में ये क्या है आपका, ये रूलर है, इसको हम लोग रूलर बोलते हैं, इसको आप स्केल भी बोलते हैं। तो इसका यूज करके हम लोग लाइन सेगमेंट का मेजर करना शुरू किए। फिर बच्चे ये है आपका डिवाइडर, ये है डिवाइडर। इस डिवाइडर का भी हम लोग यूज करके क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को मापते हैं। तो बच्चे जैसे देख लीजिए रूलर का यूज करके कैसे मापेंगे, एक आप यहाँ लाइन ले लीजिए, ठीक है, ए और बी। इसको बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रूलर को रखेंगे इसके एंड पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ ये 0 हुआ और यहाँ तक 15। तो ऐसे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, रख करके मेजर कर लेते हैं कि कितना है, ये कितना का है 15 सेंटीमीटर। और कोई दूसरा लाइन लीजिए बच्चे, इसको मापना है, इसको भी कैसे मापेंगे, यूजिंग रूलर द्वारा। तो ऐसे करके हम लोग देख लेंगे ये लगभग क्या है बच्चे आपका, तो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। इस तरह से रूलर द्वारा हम लोग करते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे कि हम लोग यूज करके डिवाइडर का, ये डिवाइडर का यूज करके भी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये देख लीजिए डिवाइडर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर द्वारा कैसे करेंगे, तो आराम से डिवाइडर को फैला देंगे, इसको दोनों छोर पे हम रख लेंगे और रख करके हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे ये ऐसे रखेंगे बच्चे, यहाँ इसको फैलाएंगे जहाँ तक लास्ट इन दोनों इन पॉइंट को कवर न कर ले। देखिए बच्चे, तो ये अब हम यहाँ रख लिए, इसको क्या करेंगे, रूलर पर रखेंगे और हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कितना लेंथ का है। तो बच्चे रूलर से ज़्यादा आसान डिवाइडर से मेजर करना है, और एक्यूरेसी के मामले में भी रूलर से ज़्यादा डिवाइडर आपको देगा। रूलर में मान लीजिए ऐसे रख रहे हैं, थोड़ा सा इधर खसक खसक गया तो का गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर भी रूलर और डिवाइडर दोनों क्या है, ये दोनों जो ऊपर मेथड हम लोग पढ़े थे, कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन और कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग, इन सबों से ये जो मेजरमेंट का तरीका जो है रूलर और डिवाइडर का यूज करके, ये सबसे परफेक्ट है बच्चे। तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं लाइन सेगमेंट्स का, हम लोग इसको सीख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। जो भी बातें जाननी थी बच्चे हम लोग इसके पहले जान लिए हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। बच्चे ऑब्जर्वेशन द्वारा हम लोग जब लाइन सेगमेंट का कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बच्चे, ऑब्जर्वेशन द्वारा कोई लाइन हमारे ऑब्जर्वेशन द्वारा कुछ अलग है, तो वही दूसरा व्यक्ति के द्वारा दूसरा लेंथ का हो जाएगा, तीसरा के कारण
ऑब्जर्वेशन से तीसरा हो जाएगा। तो बच्चे सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान क्या है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन द्वारा एक्यूरेट लेंथ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना। हाँ, हम लोग इतना ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर बहुत कम का अंतर है तो वहाँ भी हम इम्प्रॉपर व्यूइंग अगर ड्यान से नहीं देखेंगे तो वहाँ भी आपको गलती होने की संभावना बनी रहेगी। तो सबसे बड़ा बच्चा डिसएडवांटेज यही है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग वी कैन नॉट डिसाइड एक्यूरेट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन पहला का आंसर में लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बच्चे, जब हम लोग लाइन सेगमेंट का मेजर करते हैं, लेंथ की माप करते हैं, तो रूलर से ज़्यादा अच्छा डिवाइडर को हम लोग क्यों मानते हैं? तो बच्चे, जब बहुत छोटा लेंथ, जैसे ले लीजिए अगर 0.1 सेंटीमीटर का अगर डिफरेंस देखना हो, तो बच्चे जब रूलर से मापेंगे तो छोटा लेंथ को मापने में आपको परेशानी हो सकती है। आप एक्यूरेट बच्चे नहीं रूलर रख करके कॉपी पे माप पाते हैं, उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। परंतु डिवाइडर से बच्चे, डिवाइडर का पॉइंट जब नुकीला होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, आराम से उस नुकीले पॉइंट का यूज करके हम लोग छोटे छोटे डिस्टेंस को भी, लेंथ को भी हम लोग माप पाते हैं, लाइन सेगमेंट को माप पाते हैं। तो यहाँ दिक्कत क्या है बच्चे, जो लिख दिए हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। डिवाइडर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक्यूरेट, एकदम सही माप आपको लाइन सेगमेंट का मिल जाता है। वी शैल यूज डिवाइडर इन प्लेस ऑफ रूलर, जब हम लोग रूलर के जगह पे डिवाइडर का यूज करते हैं। तो बच्चे, जनरली हम लोगों को जब एक्यूरेट लाइन सेगमेंट के लेंथ लेना हो तो हम लोगों को रूलर से ज़्यादा प्रेफर किसको करना चाहिए? डिवाइडर को ही करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझ लिए हैं। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। बोला गया बच्चे, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, से लाइन सेगमेंट ए बी, उसको ए बी बोलना है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन द बिटवीन ए एंड बी। बच्चे, ए और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, है ना। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी फिर बी सी एंड ए सी। इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्या ए बी का लेंथ जो है ए सी और सी बी के लेंथ के सम के बराबर है? तो बच्चे, ये तो बट नेचुरल है कि होगा ही होगा। एक लाइन सेगमेंट हम लोग ए बी ले लिए, इस पर कहीं भी बच्चे एक पॉइंट लाई करा लिए, हम लोग ले लिए सी। अब ए सी और बी सी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा बच्चे? वो दोनों का सम ही तो लाइन सेगमेंट ए बी का लेंथ होगा। यही बात कहा जा रहा है, तो ये तो बच्चे होगा ही होगा। तो यस, यहाँ पे यस कर देंगे, आपका आंसर है यस। यही होगा बच्चे, देख लीजिए ना, यहाँ पे ये आपका कितना है, ए बी ए सी, और फिर यहाँ है आपका बी सी। यही दोनों को मिलाएंगे बच्चे, तभी तो आपको ए बी के इक्वल मिल जाएगा ए सी प्लस बी सी। ये तो होगा ही होगा बच्चे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। तो इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। बच्चे, एक लाइन है, इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स ले लिए, ए बी और सी। दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, ए से बी का लेंथ कितना है बच्चे? 5 सेंटीमीटर। बी से सी का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ए सी, इस लाइन का पूरा लेंथ कितना है? मतलब लाइन सेगमेंट का लाइन का तो बच्चे वो इन्फिनिटी तक जाता है, कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो जो 8 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू।
बच्चे इसमें कौन सा वह पॉइंट है जो दो के बीच में आ रहा है। तो बच्चे यहाँ देखिए ध्यान से, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में आ रहा है। तो लिखिए यहाँ पर बी, क्या लिखेंगे, बी लाइज बिटवीन ए सी, यही ना बच्चे। तो ये हो गया, दो के बीच में कौन आ रहा है, तो बी ही तो आ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, आसानी वे में कर लेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो देखिए 5 को क्या बोलता है, वेरीफाई वेदर डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए जी। बच्चे ये देख रहे हैं आप, नंबर लाइन दिख रहा होगा, नंबर लाइन है बच्चे, ये आपका 0 है, तो 0 के बाद क्या होगा यहाँ, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बोला गया है कि वेरीफाई करें कि डी जो है, ये जो डी पॉइंट है ये क्या है, ए जी के मिड पॉइंट में है। तो बच्चे देख लीजिए कि टोटल कितने पार्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है बच्चे, 7 पार्ट हैं। और ये सारे पार्ट के बीच में का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, नंबर लाइन है बच्चे। तो यहाँ देख लीजिए आप, डी को अगर सेंटर में मिड पॉइंट में हमको प्रूव करना है, तो डी से इधर देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट है ना। और यहाँ देखिए डी के बाद इधर 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, ठीक है बच्चे। तो 3 यूनिट आपका इधर 1 2 3, हमको ए से इधर लेना है बच्चे। तो ये जो आपका हो गया बच्चे एडी भी 3 यूनिट है बच्चे। अब देख लीजिए यहाँ डीजी भी 3 यूनिट्स है। तो यहाँ क्लियर है बच्चे कि डी क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि इधर भी 3 यूनिट्स इधर भी 3 यूनिट्स। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए जी बिकॉज ए डी इजकल टू डी जी इजकल टू 3 यूनिट्स। समझ आया बच्चे। तो ये क्लियर है कि आपका डी है वो मिड पॉइंट है, वेरीफाई हो गया। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बच्चे ए और सी का मिड पॉइंट है बी, ए और सी का मिड पॉइंट है बी, मतलब कि जितना इधर यहां तक उतना ही उधर, मतलब जब बी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ए बी इजकल टू बी सी, ए बी इजकल टू बी सी। फिर आगे बोला गया है ए सी का मिड पॉइंट बी था, तो ए बी इजकल टू बी सी, चूंकि जब सेंटर में बच्चे ये जितना का डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर। अब आगे बढ़िए, और सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये जो बी डी बटा बी जो डी लाइन सेगमेंट है, इसका क्या है, बीच में सेंटर में क्या है, सी है। इसका मतलब क्या हुआ, बी सी इजकल टू सी डी। तो बच्चे बी सी के इक्वल ए बी है और बी सी के इक्वल सी डी है। तो यही तो बोला गया है कि वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इजकल टू सी डी। कैसे ए बी सी डी के इक्वल होगा, यही तो कहना बच्चे। तो जब यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ये फ्रॉम सेकंड का मान लिया, दो ठो मान लिया बच्चे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं बच्चे
कि ए बी इजकल टू सी डी, ए बी इजकल टू सी डी। ठीक है, जब ए बी बी सी आपस में इक्वल है और बी सी और सी डी आपस में इक्वल है, तो ए बी सी डी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बच्चे। इसको आराम से हम बोल सकते हैं। और ये देखिए बच्चे, इस तरह से आप लिख देंगे तो ये आप दिखा सकते हैं, एकदम कह सकते हैं हम लोग कि ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से हम लोग समझ लिए हैं, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर्स देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 sides is always less than the third side। बच्चे 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है, उसके तीनों साइड्स लिख लेना है और 2 साइड का सम चेक करना है कि 2 साइड का सम तीसरे से लेस आ रहा है। तो चेक करते हैं बच्चे। ये जो पहला है ट्रायंगल ए बी सी, तो 2 का सम ए सी प्लस ए बी कितना हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ आपका ए सी है 8, वो है 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया 23 सेंटीमीटर। तो क्या थर्ड साइड से छोटा है ये? नहीं। तो यहाँ पर भी क्या बच्चे चेक करना है, चेक किए तो पता चला कि 2 का सम तीसरे से बड़ा है। कोई भी ऐड कर लीजिए बच्चे, ये 15 और 11 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 26.5 सेंटीमीटर, जो 8 से बड़ा है, छोटा नहीं है। अब 11 और 8 मतलब ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो 19.5 सेंटीमीटर, जो 50 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो बच्चे हम देख रहे हैं कि 2 को का सम साइड का करते हैं वो तीसरे से बड़ा हो जाता है, छोटा तो नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें लिख लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर में 8 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 19, जो 10.5 से क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं है। ये दोनों साइड को ऐड करिए, 10.5 और 8 मिले कितना होगा बच्चे 18.5, जो 11 सेंटीमीटर से बड़ा है। 11 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 8 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो बच्चे जब इस तरह से आप सबको चेक करेंगे तो आप पाएंगे सारे ट्रायंगल्स में बच्चे यही पाएंगे, एक कॉमन आपको रिजल्ट निकल के आएगा कि 2 साइड्स का सम जब हम करते हैं तो तीसरे से बड़ा होता है, लेस नहीं होता बच्चे। तो इसको दिमाग में बैठा ले बच्चे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई 3 साइड्स मिलकर ट्रायंगल बना रहा है तो ट्रायंगल तभी बनेगा बच्चे, ट्रायंगल बनना तभी पॉसिबल होगा जब 2 का सम तीसरे से बड़ा होगा। 2 साइड का सम जब तीसरे से बड़ा होगा तभी आप ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो ट्रायंगल आपका फॉर्म नहीं होगा। वो क्या होगा, आपस में क्लोज फिगर ही नहीं बन पाएगा। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा अगर नहीं होगा तो वो क्लोज फिगर ही नहीं बनेगा बच्चे, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है कि 2 का सम, 2 साइड का सम जो होगा वो ऑलवेज थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। अगर छोटा होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस बात को बच्चे दिमाग में बैठा ले। और ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। कोई भी 3 साइड्स खींच दिए तो ट्रायंगल ना हो जाएगा बच्चे, जब तक कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। 2 का सम, 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा तभी वो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। चलिए बच्चे, इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को बहुत अच्छे तरह से समझ लिए हैं और कर लिए हैं। बच्चे मैथ सीखना है तो क्लासेज को कंटिन्यू रूप से देखें।
बच्चे ये मेरा दावा है कि अगर क्लास को आप एक एक करके देखते जा रहे हैं, उसको पचाते जा रहे हैं, बच्चे समझते जा रहे हैं, और सबके पास बुक है, उसको घर पे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो मैथ्स में अच्छा होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और बच्चे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये आपका अच्छा है और इसके प्रति आप पॉजिटिव हैं, तो सारे सब्जेक्ट को बच्चे आप चुटकियों में कर लेंगे। बच्चा बाकी सारे चैप्टर को तो रट करके, एक्सरसाइज सब्जेक्ट को रट करके अपने को तैयार कर लेता है बच्चे, परंतु मैथ्स क्या है, समझना है मैथ्स को। जो मैथ्स समझेगा, जो कंसेप्ट बनाएगा, वही मैथ्स को कर पाएगा बच्चे, क्योंकि मैथ्स को रटा नहीं जा सकता है। इसलिए बच्चे, मैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ्स कमजोर है, जो मैथ्स से डरते हैं, उनका डर बच्चे मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, और उनका रुचि मैथ्स में बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चे एकदम जीरो से एकदम इजीएस्ट वे में आपको मैथ्स सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चे, और आप लोगों का साथ हमको मिलता रहा तो मैं इस तरह से आपको मैथ्स सिखाता ही रहूँगा। ठीक है बच्चे, मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।